वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 43। इसमें कहता है आपने ये साबित करना है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 42 की तरह कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो इज स्क्वायर रूट कह दे या ज्योमेट्रिक मीन कह दे ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बराबर होता है। ये चीज़ आपने साबित करनी है। अब इसके लिए हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी चाहिए, बी वाई ऑन एक्स भी चाहिए, बी एक्स ऑन वाई भी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए। सबसे पहले तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। इससे क्या होगा, हमें आसानी से सारा डेटा ही फाइंड आउट करने वाला एक बार ही फाइंड आउट कर लेंगे। एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइड बाई एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ होल स्क्वायर n into sum of y square minus sum of y whole square। चलिए अब इस फार्मूला के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो एक्स वाई का कॉलम चाहिए, एक्स वाली वैल्यूज़ को वाई वाले वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करें। 50 को 68 से करें, यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर 43 को 57 से करें, यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर 52 को 70 से करें, यहाँ पे लिख रहे हैं। ये कॉलम बना लेंगे ना। अब तो तकरीबन हमने हर क्वेश्चन में बना दिया है। अब एक और चाहिए हमें एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चाहिए। सम ऑफ एक्स ऑलरेडी आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे यहाँ से ही। अब वाई स्क्वायर का कॉलम भी चाहिए हमें। एक्स वाली वैल्यूज़ का स्केल लेते हैं। जिस तरह 50 का लेंगे, 5 था 25 एंड 25 100 आ जाएगा राउंड अबाउट। ठीक है, 68 का लेंगे, वो इस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और 57 का फिर लेंगे, वो भी यहाँ पे। फिर 70 का लेंगे, वो 4900 आ जाएगा। ठीक है, 90 का लेंगे, 8100 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये सारे लिख लेंगे। एक्स वाली वैल्यूज़ का स्केल लेके यहाँ पे लिख लेंगे। जिस तरह 40 का लेंगे तो 1600। मैं वीडियो पॉज करके इनके स्केल काउंट कर लेता हूँ, ये सारे वैल्यूज़ और इनके सम भी साथ ही। अच्छा, ये देखें मैंने ये सारे सम काउंट कर लिए हैं। ठीक है, साथ साथ मैंने लिख भी दिए हैं। देख सकते हैं आप ये सारे सम। इससे पहले ये सारे मैंने काउंट कर लिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा टैबलेट भी कर लेता हूँ ताकि मेरा एक एक सम काउंट करना आपके सामने इसलिए होता है ताकि आपको पता चल जाए कि, और आप भी साथ साथ कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मैं इसको ज़रा सा टैबलेट कर देता हूँ ताकि देखने में ज़रा सुंदर सा नज़र आए। फिर भी लिखाई बड़ी बड़ी है तो आपने तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल। ठीक है, भी हमने इस सारे कॉलम को टोटली यहाँ पे किया सबको। ठीक है, चलिए अब मैं फॉर्मूला वैल्यूज टप कर लेता हूँ। एन है जी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। एन है 8। इस क्वेश्चन के लिए 8 है, पिछले के लिए 7 था। 8 इंटू सम ऑफ एक्स वाई दैट इज 37 187 minus sum of x that is 496 into sum of y that is 576 डिवाइड बाय एन है जी आपका 8 इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 33064 माइनस सम ऑफ एक्स 496 का स्क्वायर 8 इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर है 42904 माइनस सम ऑफ वाई दैट इज 576 का स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेटर से ये निकाल लेता हूँ मैं सारे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इस पे लिखेंगे
8 मल्टीप्लाई बाय क्या है 37187 माइनस का 496 576 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 33064 माइनस 496 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर एक और स्टार्ट करूँगा ये वाली, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 42904 माइनस 576 ब्रैकेट एक क्लोज करूँगा, ये वाली दूसरी भी एंटर करूँगा तो यह आ जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.73। चलिए आफ्टर ऑल मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.73। एक बार डेटा पे नज़र लगा के 37187 माइनस का 496 मल्टीप्लाई बाय 576 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 33068 33। ये देखें ना, यहाँ पे भी गलती करती है, जब डेटा बड़ा हो तो तभी गलतियाँ आती हैं। 064 था, ये आप 2 बार चेक किया करें। ठीक है, कई बार तो मैं वीडियो पॉज करके दोबारा से भी काउंट करता हूँ ताकि गलती का कोई चांस रहे ना, बट फिर भी अगर हो जाती है ना गलती तो आप खुद ही से भी सही कर लिया करो, कोई मसला नहीं। चले, ये आ गया अब 0.81। अगर आपका 3 डिजिट तक है तो आपका 0.80 आ रहा होगा या 0.81 समथिंग। ठीक है, 0.81 आ गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट वी वाई ऑन एक्स के लिए देख लेते हैं। इसका फार्मूला लिखेंगे एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। मैं दूसरे पेज पर मूव कर जाता हूँ, इसकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। ऊपर वाला फंडा तो सेम ही रहेगा इस तरह। तो आपको मैं प्रेफर करूँगा जब ये लिखते हैं ना इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर वाला फंडा आप देख के इसको डायरेक्ट ही लिख लिया करो, इसके सेम ही है, यही सारी चीज़ लिखी हुई है ना, यही सारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसका ये भी यूज़ कर सकते हैं, इससे टाइम बचत होगा। अक्सर मैं ऐसे ही देख के लिख रहा होता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 37187 माइनस 496 इंटू 576 डिवाइड बाय फंडा लिखना हमने एक्स का, तो ये भी इसी से देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला फंडा सिर्फ लिखना है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अच्छा ये कॉल आ रही थी तो फिर रिज्यूम किया ना, इसको काउंट कर लेते हैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करके 8 मल्टीप्लाई बाय 37187 माइनस 496 मल्टीप्लाई बाय 576 ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड प्रेस करके फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 8 मल्टीप्लाई बाय 33064 माइनस 496 स्क्वायर, तो ये आ गया जी 0.64। इसी तरह एक्स और वाई के लिए भी आ जाएगा
फार्मूला लिखेंगे एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइड बाई एन इंटू सम ऑफ वाई स्केयर माइनस सम ऑफ वाई होल स्केयर। अभी ये ऊपर वाला फंडा वैसे ही लिख लेंगे। या 8 इंटू 3 7 187 माइनस 496 इंटू 576 नीचे आ जाएगा एन इंटू सम ऑफ वाई स्केयर। सम ऑफ वाई स्केयर है जी आपके पास, ये वाला फंडा लिख लेंगे, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 42904 माइनस 576 स्क्वायर। कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेंगे। अभी तो आपको करना आ चुका होगा ना। 42904 1.03, ठीक है। चलिए अभी प्रूव कर लेते हैं। कोरिलेशन बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया था पीछे 0.81, ये आया जी आपका by1x आया 0.64 इंटू, और ये आया जी आपका 1.03। इसको कर लेंगे अभी स्क्वायर रूट लगा के, ब्रैकेट स्टार्ट करके 0.64 मल्टीप्लाई बाई 1.03 एंटर करते हैं तो ये भी 0.81 मीन्स कि ये 0.81 है, ये भी 0.81 है, दैट इज़ वेरीफाइड।